नहीं अब आप अच्छे आ गए ना। चलो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग ना, जिसमें मैंने आपको एबीओ ग्रुपिंग पढ़ाई थी और क्या पढ़ाया था, आरएच ग्रुपिंग। क्या पढ़ाई थी? मैंने आपसे कहा था एक बात नहीं बोलता, एबीओ ग्रुपिंग मैंने कहा था आपको दो टाइप की एंटीजन होती है। कितने टाइप की होती है? एक होती है एंटीजन ए, एंटीजन बी, जो आरबीसी की सरफेस पे होती है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। ठीक है। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी, और एंटीबॉडी ए। अगर एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ए और बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी, और एंटीबॉडी एब्सेंट। सही है। और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। पता है हमको? चलो, इसके बाद हमने देखा था कि आरएच ग्रुपिंग में मैंने बताया था कि अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव। पता है आपको? मैंने कहा था 80% लोगों में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सही है, ये हमने देख लिया था। चलो, इसके बाद देखा था कि अगर मिसमैचिंग हो रही है ब्लड ग्रुप की तो एक डिजीज आती है, बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस पैथोलॉजी। क्लियर हुआ था? चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, ये ऐसे डाल दो। डाल दिया? तो मैंने आपसे कहा था कि आपके ब्लड में बेटा क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं पता है आपको? 13। कितने होते हैं? 13। क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, 5th 6th 7 ऐसे करके कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा सबसे पहले आप लोग ऐसा करो, एक पॉइंट लिखो और इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा हूं। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है, खाली जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम थ्रोम्बिन को एक्टिव करता है थ्रोम्बिन में। किसमें करता है? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। और वही तो फाइब्रिन क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे रखते हो थ्रोम्बो, पहले मैं जाना क्यों सीखा मैं थ्रोम्बोकाइनेज। सही है, ये क्या करता है? प्यूरोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किसमें करता है? थ्रोम्बिन में। और ये कौन सी फॉर्म में होती है? कि इनएक्टिव फॉर्म में। सही है, इसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। और बेटा थ्रोम्बिन होती है, थ्रोम्बिन ये क्या करता है? ये थ्रोम्बिन 5 मिलियन को किसको मैंने करता है प्रोटीन में कन्वर्ट किसमें कर देता है? फाइब्रिन में। किसमें कर देता है बेटा? फाइब्रिन में। और यही तो क्या होती है? ब्लड क्लॉट होती है। सही है, तो फाइब्रिन क्या है? हाई प्रोटीन है। सही है, और ये क्या करता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं हमारी, और जहां चोट होती है वो क्या होता है? रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है वो बेटा कन्वर्ट करता है प्यूरोथ्रोम्बिन को इसमें थ्रोम्बिन में। ठीक है, और यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम आयन। क्या होते हैं? ये ध्यान रखना बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? कैल्शियम आयन। तो आपको सबसे पहले पॉइंट लिखो, फिर ये चीजें लिखना। लिखा बेटा? सबसे पहले लिखो क्लॉटिंग फैक्टर। क्या लिखो? क्लॉटिंग फैक्टर। देखा बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं ऐसे लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्लॉटिंग फैक्टर लिखो। ये बात में लिखना है। क्लॉटिंग फैक्टर लिया, ब्रैकेट में लिखो, लिखो ऑलरेडी फाउंड इन द प्लाज्मा। कौन सा ब्रैकेट? ब्रैकेट में लिखो बेटा, कोई सा लगा दो। देखो ऑलरेडी फाउंड इन द प्लाज्मा। पहले हम मैथ में कहते थे ना कौन सा ब्रैकेट छोटा होता था, बड़ा एक मजेदार। बड़ा कौन सा होता था? बड़ा ये होता था। इसके बाद ये मजली बोलते हैं इसको। देखो ऑलरेडी फाउंड इन प्लाज्मा। देखिए ऑलरेडी फाउंड इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। ये बेटा किस कौन सी फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, और ये कहां होते हैं? प्लाज्मा में, इनएक्टिव स्टेट। देख लिया? अब आप लोग उसके जो पॉइंट है उसके नीचे ऐसा क्या है बनाओ नीचे, और फिर सेकंड पॉइंट लिखो। देखो फैक्टर फ्रॉम रिलीज बाय द, आपने एरो बनाया, दूसरा पॉइंट तो एरो के लगाया, उसके बाद ये होगा, इसलिए ऐसा होगा बेटा। देखो फैक्टर फ्रॉम रिलीज बाय द, फैक्टर फ्रॉम रिलीज बाय द, देखिए रिलीज बाय द टिश्यू, ऐसे लिखना डैमेज टिश्यू।
वहाँ पे ऐसा होता है डैमेज देखिए डैमेज सही है डैमेज टू एंड प्लेटलेट्स at the site of injury यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में कहां पर होते हैं प्लाज्मा में। इसके बाद क्या होता है बेटा चोट लगती है तो वहां से क्या होता है कि जो वहां पे टिश्यू होगा जो डैमेज हुआ है चोट लगी है और इसके बाद प्लेटलेट्स क्या करती है क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करती है रिलीज करती है। क्या करती है कहां पे जहां पे इंजरी हुआ है यानी कि जहां पे कट लगा है। क्लियर। अब हम लोग फिर से बेटा नीचे ऐसे एरो बनाओ उसके और देखो सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक क्या होगा एक प्रोसेस होगा सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन देख लिया। और इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस को हम लोग ब्रेक में लिखना कैस्केड प्रोसेस। जब एक साथ बहुत सारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो उसे बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है लिख लिया कैस्केड प्रोसेस। ये डबल सी नहीं सिंगल सी होगा कैस्केड प्रोसेस। ठीक है। अब इसके बाद बेटा आप लोग यहां से स्टार्ट करो। अब उसके नीचे एरो बनाना और लिखना थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है ये क्या है एंजाइम। क्या है बेटा एंजाइम। और ये भी क्या है थ्रोम्बिन एंजाइम। और ये सब किसके प्रेजेंस में होता है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। ठीक है जैसे मैंने लिखा वैसे ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये भी इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है हाँ ये तो तभी ये प्रॉब्लम ये भी है और फाइब्रिन जो होते हैं हमें दिखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे दिखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आगे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है आज सिंपल नहीं है दोनों की तरफ पे बताओ ना ये का दोनों बनाओ ये ना नहीं आता तो ये लग फोन लगा के भी जैसे नहीं आ रहा। तो जो ब्लड क्लॉट करता है वो कौन करता है बेटा फाइबर। कौन करता है फाइबर। क्लियर। आप लोग ये ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ कौन से आयंस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं तो कौन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है आप लोग ये बात ध्यान रखना स्टार कैल्शियम। और बेटा अगर आपसे विटामिन डी रहता है तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन के। आप लोग चाहे ए भी क्यों लिखो नीचे लिखो ऐसे विटामिन के। विटामिन के भी इन्वॉल्व होता है किसमें कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अच्छा आपको पता है ब्लड क्लॉट नहीं करता है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं हीमोफीलिया। आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा सही है। इसे रॉयल डिजीज बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो हुई थी वो किससे हुई थी इंग्लैंड की महारानी को जैसे बोलते हैं विक्टोरिया को बता तो उसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। और इस डिजीज को बोलते हैं ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं पता है आपको। चलो बाद में पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे अभी तो आपको बताइए
चलो बेटा इतना क्लियर हुआ। तो आप लोग ये समझ गए, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फाइब्रिन होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन। और जो फाइब्रिन होता है वो ब्लड आइसोटोप में कन्वर्ट करके वो हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है उसको क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन पहले बचपन में आप लोग सोचते थे कि कुछ ईंट वगैरह पत्थर वगैरह ऐसे लगा दो तो ब्लड रुक जाता है, ऐसा करते थे। जैसे चोट लगी तो लगा दिया, ईंट वगैरह होता नहीं था। आपको गांव के बच्चे को जानता होगा, हां नहीं जानता इसके लगा हम नहीं लगा। पहले ऐसा चोट लगा दी थी तो ईंट वगैरह देखते उसको ऐसे लगा देते बहुत तेज, लेकिन अब जो तुम देखिए ये ब्लड निकल नहीं रहा है, ब्लड को सोखता लगा दिया और क्लॉट कौन। चलो क्लियर हुआ इतना। अब बेटा हम लोग हेरेट आपको नहीं देंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में। आप लोग गांव वाले पढ़ लो ऐसे बेटा ये किया आप डालो लिम्फ, क्या डालो लिम्फ। आप तो ये बताओ ब्लड के बारे में क्लियर हुआ आपको सारा? क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में, लिम्फ क्या होता है, सही है। देखो एक बात समझो बेटा, एक तो मैंने ब्लड बताया आपको, एक बताया प्लाज्मा और ये क्या बताया सीरम। अब क्या बता रहा हूँ, लिम्फ, ठीक है। सब में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखो लिम्फ क्या होता है, ध्यान समझो, एक बातें करो। जैसे कि मान लीजिए कि आर्टरी है, क्या है बेटा, आर्टरी है। आपको बताया सेल के पास जाती है, किसके पास जाती है, सेल के पास। तो जो आर्टरी होती है वो डिवाइड किसमें हो जाती है, कैपिलरी में। किसमें जाती है, कैपिलरी में। तो कैपिलरी क्या बोलते हैं, एक बात कर बेटा, बात करो, इसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ये क्या है, अरे कितना कह रहा हूं मैं आपको, बात कर रहा हूं। शांत बैठो सर, मेरा नाम ले रहे आपको अलग बैठा हूं। अरे पीछे से बार-बार बुला रहा है, और बोल दो। कौन मैं? ये भी मैं तो अलग बैठा हूं। अलग मैं बैठ रहा हूं। अरे 2 मिनट इधर बैठा करो, सही है, सही है। चला जाएगा, अभी चला जाए। बातें तो क्या करो, बातें करने में आपको और उत्कृष्ट होता है। कैपिलरी, ये क्या है बेटा, कैपिलरी है, क्या है, कैपिलरी। अब आपको पता होगा कैपिलरी वो जगह होती है जहां से O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सेल को देता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार बताओ, आपको पता होगा। अब ये बाद में कन्वर्ट किसमें जाएगी, वेन्स में। किसमें जाएगी, वेन्स में हो गई, ध्यान समझना। अब एक बार बताओ, अगर यहाँ पे बेटा क्या होगा, कैपिलरी बहुत पतली पतली होती है और आर्टरी थोड़ी मोटी होती है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक 120 होता है, 120। तो बेटा एक बार बताओ, ये प्रेशर द्वारा जो क्या होता है, कुछ ब्लड फिल्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, किससे, कैपिलरी से। और जो ब्लड कैपिलरी से फिल्टर हुआ है वही क्या बन जाता है, लिम्फ। इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या, तुम समझ ही नहीं, मतलब देखो मैंने ये बोला, अब ध्यान समझो, जो ब्लड है ब्लड वो आर्टरी में सर्कुलेट कर रहा है, आर्टरी में ए बह रहा है। तो क्या होता है, आर्टरी आपको पता होगा सेल के पास जाए क्या बना लेती है, कैपिलरी। क्या बना लेती है, जहां से O2 और CO2 को न्यूट्रिएंट सेल को देने होते हैं, वहां पे कैपिलरी बन जाती है। तो कैप अब बातें करो बेटा, कैपिलरी क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, वो पतला होता है। तो प्रेशर पड़ेगा तो एकदम जो आर्टरी का प्रेशर होगा वो कैपिलरी पड़ेगा। तो क्या होता है, कैपिलरी से ब्लड फिल्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, फिल्टर। और जो फिल्टर होता है वही तो होता है क्या, लिम्फ। लिम्फ में और नहीं होता। अब ध्यान सुनो सर, लिम्फ में होता क्या नहीं है, तो लिम्फ बिल्कुल होता है प्लाज्मा की तरह। किस तरह होता है, लेकिन प्लाज्मा में WBC नहीं होती है, लेकिन लिम्फ में WBC होती है। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ। अगर हम ब्लड की बात करें, सब चीज आप सुनो, तो उसमें क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है और क्या होता है, ब्लड सेल होती है। क्या होती है, ब्लड सेल का मतलब RBC, WBC और क्रिएटिनिन, ठीक है। अगर हम बेटा प्लाज्मा की बात करें तो आप ब्लड में से क्या निकाल दो, ब्लड सेल निकाल दो, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो, ब्लड माइनस ब्लड सेल, ये बोल सकते हो आप लोग। सीरम को क्या बोलते हैं, देखो सीरम की बात करें, सीरम को बोलते हैं अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर डालो, प्लाज्मा है तो हम बोल सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर क्या कर दो, हटा
तो क्या बोलेंगे सीरम। और बेटा अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में क्या होता है कि ब्लड है और ब्लड में से माइनस क्या कर दो बेटा आरबीसी, यानी कि आरबीसी नहीं होती खाली लिम्फ में और सब कुछ होता है। ठीक है, तो जो लिम्फ होता है उसमें ब्लड की तरह सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, खाली क्या नहीं होता आरबीसी। क्लियर हुआ? तो अब देखो एक बात और सुनो बेटा, जो लिम्फ होता है लिम्फ ये पता है किसी तरह काम करता है, मिडिल मैन की तरह। किसी तरह काम करता है मिडिल मैन, मतलब बीच का आदमी। कैसे देखो आप वैसे बीच का आदमी नहीं, इधर है इस हिसाब से बीच का आदमी। बेटा यहाँ पे क्या होता है एक बार बताओ, आप लोग O2 और CO2 का ट्रांसफर कर रहे हो तो वो O2 और CO2 किसके थ्रू जाएंगे? लिम्फ से होते जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल मैन। क्या बोलते हैं? मिडिल मैन, बीच का आदमी। ठीक है, तो बेटा ये आप लोग जो लिखना था वो लिख लो, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। सही है, लिखो जल्दी जो लिखना है। यार साइड में मैं और मैं बता रहा हूं, देखो ये आयुषी वाली आईडी तेरी है, मेरी नहीं। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, बंद कर दे जल्दी से। अबे लड़कियों वाली आईडी चलाते हो? मैं सर कौन इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता। मैसेज मत करो, रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई करो। हां ये अब एक गलत पड़ जाओ सर जो कौन चला रहे हो फालतू में, मुझे मेरा नाम तो आता है जी, लड़की ये बोलता है नहीं बात करते हैं वो अरे कहते हैं मैं इंस्टाग्राम ही नहीं चलाता। ये चीजें लगती है मेरे को। अब ये देखना दूसरों से कॉल तो तू लगा देगा, मैसेज दिखा दिखा दे अभी अरे कोई शांत रहो बेटा, काम तो करते रहिए। कब से बोला है, बहुत देर से आवाज लगा रहा है, हॉटस्पॉट खोल दो, हॉटस्पॉट खोल दो, इसीलिए ये बहाने बनाता है। चलो अपनी बहुत दूर बैठा है, लगता है बहुत सीधा है, बातें होती हैं। दिखता है ये देखने वाला नाम क्या तुम्हारा? मेरा सेवम। सेवम बेटा पढ़ाई करना या आगे देख ले यार, बेटा लिख लिया आप लोगों ने? ये दिखता मैं नहीं करता। सब हो गया। कुछ भी मैं आपको पॉइंट पे नीचे लिखवा दूंगा। ठीक है, क्या करता है? मोबाइल चला रहा है, अटेंड कर रहा है। बेटा लिख लीजिए ये सब। चलो आप लोग कुछ पॉइंट लिखिए। बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसके लिख रहे हो? देखो it has the same mineral distribution, it has the same mineral distribution, it has the same mineral distribution, mineral distribution as that in plasma, as that in plasma। इसमें बेटा बिल्कुल प्लाज्मा की एच लाइक होता है, बस इसमें डब्ल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, एज दैट इन प्लाज्मा लिख लिया। देखो इसके बाद बिकॉज देखो बिकॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्लड, बिकॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन। ऐसे बोलता था तो आफ्टर because as that in plasma because derived from the blood after filtration। लिख लिया? आफ्टर फिल्ट्रेशन। देखो मैंने ये लिखवाया क्योंकि बेटा ये ब्लड से फिल्टर हुआ है, यानी ब्लड से बना है, तो एज लाइक बिल्कुल कैसा होता है प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा में जो होता है वो किसमें होगा? लिम्फ होगा। लेकिन प्लाज्मा से ज्यादा क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? क्योंकि लिम्फ जो हेल्प करता है वो इम्यूनिटी में भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को बेटा देखो एक्सचेंज ऑफ, बेटा नेक्स्ट पॉइंट है ना, देखो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स
exchange of nutrients, common gases. अब एक और बताओ बेटा, इधर देखो, मैंने आपसे कहा ये ब्लड है, क्या है? ब्लड। अगर ब्लड से सेल के लिए कोई चीज आ रहा है, गैसेस कैसे हो रहा है, ये आपका न्यूट्रिएंट हो रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा? बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बीच में। तो आप लोग ब्रैकेट में लिखो बेटा मिडिल में, मिडिल में। ठीक है बेटा, मिडिल में। इसके बाद एक बात और ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो, जब मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था, डायरेक्शन, तो ये बताओ हमने फैट का जो एब्जॉर्प्शन किया था वो किसमें किया था? लिम्फ में। किसमें किया था? लिम्फ। आपको पता था बिलाई से बिलाई, वहां पे मैंने बोला था लैक्टियल, क्या होता है? लैक्टियल। और लैक्टियल क्या करते हैं? फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो भी तो लिम्फ ही था। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ। आपको पता होगा डाइजेशन मैंने साफ साफ बताया था, बताया था थ्रू लिम्फ, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, लिम्फ इन द लैक्टियल्स, इन द लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स कहां प्रेजेंट होता है बेटा? बिलाई वाले रीजन में। ठीक है, आप लोगों को ना बताओ तो आप लोग ऐसे लिख लो ब्रेक में बिलाई, सही है? जो इंटेस्टाइन थी, इंटेस्टाइन म्यूकोसा, ध्यान है आपको? इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, देखो लिम्फ इज कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है लिम्फ। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी क्या होती है? एब्सेंट होती है, सही है? देखो लिम्फ इज कलरलेस, लिम्फ इज कलरलेस। ब्रैकेट में लिखो बेटा हैविंग डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी तो प्रेजेंट होती है, हैविंग डब्ल्यूबीसी नॉट आरबीसी। आरबीसी क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी होती है, इसका मतलब यह है कि इम्यूनिटी में क्या करता होगा? हेल्प करता होगा, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। आरबीसी नॉट हैविंग आरबीसी, आरबीसी क्या होंगे? इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, और जो लिम्फ सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा ये बताओ, ये जो लिम्फ बाद में कहाँ चला जाता है? बाद में वेन्स में आ जाता है, जो आपका पीना का होता है हार्ट में मिल जाता है, बाद में फिर से बन जाता है, फिर से ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो लिम्फ सर्कुलेट, लिम्फ सर्कुलेट, लिम्फ सर्कुलेट in network of vessels, in network of vessels, lymph circulate in vessels, यानी का network of vessels called lymphatic system, called lymphatic system। क्या बोलते हैं बेटा? lymphatic system। ठीक है, तो आपको लिम्फ के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, जो लिम्फ से फिल्टर होता है वो किससे होता है? ब्लड से होता है, सही है? ब्लड से होता है। सेकंड बेटा, लिम्फ किससे काम करता है? मिडिल रंग की तरह काम करता है। थर्ड आपको बताया कि लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी एब्सेंट होती है। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है, सही है? और लिम्फ इम्यूनिटी सिस्टम में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आपको इतनी बातें पता होना चाहिए लिम्फ के बारे में, बस इसके बारे में और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक क्लियर हुआ आपका टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आपको सर्कुलेटरी पाथवे एंड नाउ सर्कुलेटरी पाथवे। अब आप लोग फाइल डालो बेटा सर्कुलेटरी पाथवे। क्या पढ़ेंगे हम लोग?
पास में डाल दिया हेडिंग। यस सर। ठीक है। अब देखो सर्कुलेटरी पाथ में होता है दो टाइप के, एक टाइप होते हैं दो टाइप के। एक होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक कौन सा होता है क्लोज। ओपन का मतलब होता है जहां पे आर्टरी और वेन्स ना हो, अपसेंट हो, यानी कि जो ब्लड भरा हो, कैविटी भरा हो, जिसे बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं साइनस। और उसमें ऑर्गन ट्यूब होते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट बेटा उसमें भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, बस नेटवर्क ऑफ वेसल्स नहीं होता। इसके बाद अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जहां पे आर्टरी और वेन्स क्या हो प्रेजेंट हो, यानी कि आर्टरी में ब्लड सर्कुलेट करे, वेन्स में करे, तो उसे क्या बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लोग सबसे पहले देखो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप। क्या लिखना है? सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक तरफ लिखो आप लोग ओपन, एक तरफ लिखो क्लोज। एक तरफ लिखो बेटा ओपन और एक तरफ क्या लिखना है क्लोज। सही है। यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, तो आप लोग ओपन की तरफ लिख लो और क्लोज की तरफ लिख लो, ठीक है। ओपन की तरफ फर्स्ट पॉइंट लिखो। हां लिखो। देख रहे हो? चलो ओपन कर बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखना। देखो देखो ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, यानी कि ब्लड जो पंप करेगा वो हार्ट ही करेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, नेक्स्ट पॉइंट लो ना, इसे लिखो पासेस थ्रू, passes through large vessels, large vessels, passes through large vessels into open space, into open space, into open space or body cavity, or body cavity, or body cavity called sinuses। क्या बोलते हैं इसको? साइनस। सही? बॉडी कैविटी क्या लिखा है? साइनस। ये नाम है कॉल्ड साइनस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हार्ट जो ब्लड होता है वो पंप तो किसके द्वारा होगा? हार्ट के द्वारा होगा, और हार्ट से लार्ज वेसल्स के द्वारा कहाँ जाएगा? बॉडी कैविटी। कहाँ जाएगा? बॉडी कैविटी में। और कैविटी क्या बोलते हैं बेटा? साइनस। ये बताओ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें बताया था हमने? आर्थ्रोपोड्स में। किसमें बताया था? आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स बताया था। और इसके बाद हम मोलस्का में होता है। तो आप लोग नीचे एग्जांपल देखो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। होता तो काफी में है लेकिन मैं इसमें दो लिखवा रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क देख लिया। एग्जांपल देखो आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं बेटा? आर्थ्रोपोड में कौन आते हैं? इंसेक्ट आते हैं। और देखो मोलस्क तो ये पायला वगैरह इसमें आते हैं। क्लोज देखो, क्लोज की तरफ देखो, देखिए इसमें देखो ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, यानी कि हार्ट के। अब इधर देखो, इधर इधर इधर, अच्छा ओके, हां क्लोज कर दो बेटा। देखो ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट is always circulated, is always circulated, always circulated through a closed network of blood vessels, through a closed network of vessels, through a closed network of vessels, यानी कि यहाँ पे बेटा नेटवर्क होता है किसका? ब्लड वेसल्स का, ठीक है। आर्टरी और वेन्स जो हमें होता है कौन सा होता है? क्लोज्ड है, सही है।
क्या लिखा हमने? लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लो। Annihilates and coordinates। क्या लिखो बेटा? Annihilates and coordinates। इन सब में कैसा होता है? किलोज होता है, ठीक है? देखो आपको ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे अगर हम ओपन की बात करें तो हार्ट होता है। क्या होता है बेटा? हार्ट होगा। इसके बाद जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा? कैविटी में। कहाँ जाएगा? बॉडी कैविटी में जाएगा। और बॉडी कैविटी कहाँ जाएगा? फिर से हार्ट में जाएगा। यही तो होता है, यही तो होता है। हम लोगों में कैसे होता है? ये हार्ट है मान लीजिए, पहले कहाँ जाएगा बेटा? आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? सेल तक जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? और सेल से वेन से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो यानी कि आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट है, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो कौन सा होगा? क्लोज टाइप होगा। और अगर ये एब्सेंट है तो कहाँ जाएगा? तो कैसा होगा? ओपन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलो अब आपको हेड डालो, हार्ट चैम्बर। क्लोज ओपन समझ गए? चलो अब डालो हेडिंग हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर बेटा छोटी बातें हैं, आप लोग सही से ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है? फिर इसके बाद आपको बात में दिक्कत नहीं होगी। हार्ट चैम्बर पीछे से मैसेज करना बंद कर दे। ले देख ले, दिखा रहे थे आईडी के ऊपर। तो मैं तो चलाते हैं ना, अरे हम लोग किसी को तो कर रहा है। अब हार्ट चैम्बर की बात करते हैं। सबसे पहले मछलियों की बात करें। इसमें जो हार्ट चैम्बर होते हैं कितने होते हैं? 2। कितने बार होता है? 2 चैम्बर। एक बेटा एक क्यों बात कर रहे हो? इसके बाद 3 चैम्बर किसमें होता है? एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। और जो 4 चैम्बर होता है वो किसमें होता है? मैमल्स। किसमें होता है? एक बार बता रखना, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में किसमें होता है? 3 चैम्बर होता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। कौन है? क्रोकोडाइल। तो आप लोग सबसे पहले लिखो 2 चैम्बर हार्ट। क्या लिखो? 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट। अभी देखो और 2 चैम्बर हार्ट में क्या क्या होगा? एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। क्या होता है? एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। तो आप लोग ऐसे लिखो 2 चैम्बर किसमें होता है? 1 एट्रियम और ये क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल। सही है? ये समझ में आया? अब देखो इसका संकेत में रहता है वो समझ लो। अगर मान लीजिए ये हार्ट है तो इसका ये क्या है? एट्रियम है। क्या है? और ये क्या है बेटा? वेंट्रिकल। क्या है? एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग क्या मानो? बेस मानो। क्या मानो? ये क्या है आपकी? ये एक तरफ बेस, एक तरफ सैम मान लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? ये बेस है। क्या है? और ये क्या है बेटा? सेल। क्या है? सेल। तो यहाँ पे होता क्या है?
जो गिल्स से जाता है सेल के लिए कौन सा जाएगा बताओ? O2 वाला जाएगा, क्योंकि गिल्स से क्या लिए O2 लिए तो O2 वाला जाएगा। और सेल से प्लस जो एटीएम में आता है वो कौन सा जाता है? CO2 वाला। कौन जाता है? और इसके बाद वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाता है? गिल्स में। और ये कौन सा वाला होता है? CO2 वाला। सही है, ऐसे सर्किट में होता है। समझ गए हम लोग? एटीएम से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? गिल्स के लिए, और CO2 इसके बाद कहाँ ले जाएगी? बाहर। सही है? ये बताओ ये कौन सा सर्किट होगा? सिंगल सर्किट नहीं हुआ क्या? एक बार ही पार्ट में जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? सिंगल सर्किट। सही है? अगर आप लोग ऐसे नाम हो तो आप लोग ऐसे नाम लो। ये एटीएम मान लो, ये का मान लो वेंट्रिकल, तो एटीएम हो जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल। ऐसे मान लो। और इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा स्विच। देख लो, बनाओ बनाओ थोड़ा सा हटना। बिना लिखो दी तो बेटा ये बताओ, टू चैम्बर हट में क्या होगा? एक एटीएम और एक वेंट्रिकल। बेटा यहाँ पे क्या करेगा? ब्लड एक बार हट जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? अब देखो पहले क्या होगा? गिल्स से जो ऑक्सीजन आती है वो हट में नहीं जाती है, और ऑक्सीजन वाला हट में कहाँ जाता है? सेल के लिए। सेल से कहाँ जाएगा बेटा? CO2 वाला हार्ट के लिए, और हार्ट से कहाँ जाएगा? गिल्स के लिए। तो एक ही बार सर्कुलेशन होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और इसमें टू चैम्बर थे, वो कितने होता है? 6 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अब ऐड डालो 3 चैम्बर ऐड। दो एटीएम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखो 2 वेंट्रिकल और 2 एटीएम। 2 एटीएम होते हैं, और एक क्या होता है? वेंट्रिकल। सही है? 2 एटीएम एक वेंट्रिकल। समझते हैं कैसा सर्किट बता रहे हो? ये हार्ट है बेटा, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? राइट एट्रियम है, और ये क्या है बेटा? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? वेंट्रिकल। सही है? हार्ट में अगर ऐसे देखोगे तो राइट इधर ही होगा, तो इसलिए राइट एट्रियम ये है, लेफ्ट एट्रियम ये है, ये क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर क्या होंगे? लंग्स। क्या होंगे? और इधर क्या है बेटा? सेल। क्या है? सेल है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। और इसका एग्जांपल लिख लो। क्या होता है? कितने में होता है? 4 टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी बात सही है, लिख लिया? क्या बोला है? बेटा बोल कौन रहा है? बातें मत करो।
आप लोग बातें करनी वगैरह तो बराबर में क्लास है, खाली रहता है, आराम से जाओगे तो वहाँ बातें करो बैठ के, ऐसे ही करना होता है। और यहाँ बैठो तो बेटा दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि बराबर में उनको लग रहा है, आराम से जा सकते हो आप, पंखा भी चलता है। अब लोग क्या होता है यहाँ पे समझ लो, देखो लंग्स में क्या होगा, O2 आई, लंग्स में O2 आती है, लंग्स में O2 आने के बाद मेरा पता है कहाँ जाती है, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ जाती है, तो ये क्या है O2 वाला ब्लड है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन बोल रहा है, बोल लेना, समझ लो, ये समझ लो, मैंने बात समझ लो। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के लिए, कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के लिए, और वेंट्रिकल से जाता है वो कहाँ जाता है, सेल में, सही है। तो ये कौन सा वाला है, O2 वाला, सही है। और सेल में आने के बाद यहाँ पे आपको होता है O2 फ्यूजन कहाँ हो जाएगी, तो यहाँ से भी जाता है राइट एट्रियम में, कहाँ जाता है, और ये कौन सा होगा बताओ, O2 वाला, यानी कि हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजन। इसके बाद देखो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल बाद कहाँ आता है, लंग्स के लिए, तो ये कौन सा होगा, Q2 वाला, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद Q2 वाला, ठीक है। ऐसे होता है किसमें, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। हाँ क्या होगा, कैसे था बेटा, लंग से ऑक्सीजन ली, सही है। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, O2 वाला होगा, और इसके बाद लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से जाता है सेल के में, ठीक है। और सेल में O2 से क्या करना होता है, Q2, फिर सेल के बाद फिर से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के बाद लंग में। समझ गए आप लोग। एक बात और ध्यान रखो, अगर आपसे भी ऐसे पूछने लगे बताओ 3.5 चैम्बर किसमें होता है, ये तो 3 चैम्बर है, तो ये 3.5 चैम्बर क्यों होता है, और वो होता है बेटा रेप्टाइल्स में। ये देखो ये एम्फीबियंस में होता है 3 चैम्बर, ये 3.5 चैम्बर ऐसे होते हैं, वेंट्रिकल में थोड़ा सा सेक्टम होता है, तो पता है कैसे होता है, ऐसे होता है इसमें वेंट्रिकल, इसी चीज को बोलते हैं 3.5 चैम्बर, ठीक है। और कोई बात नहीं, मिक्स हो जाता है, हाँ देखो ऑक्सीजन ठीक है, उसमें CO2 मिलेगी होती है, उससे खास क्या है, सेल को तो वो चाहिए होती है, वो ले लेता है, और उसके बाद जो आपके CO2 होती है वो वापस चली जाती है। इसमें मिक्स होता है, मैं बात कर रहा हूँ, वेंट्रिकल में क्या होता है, मिक्स होता है, बस ये होता है कि कंसंट्रेशन छूट जाता है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और CO2 मिलेंगे फिर से चला जाएगा, फिर से फिर भी तो मिक्स हो जाएगा, और फिर से CO2 प्लस O2 कहाँ जाएगा, सही है, मिक्स होता है। देख लो आप लोग चाहे ऐसे सोचे O2 प्लस CO2, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। बना लो बेटा, बना लिया नहीं, शुरू भी नहीं किया, बना लिया, ट्रेनिंग ट्रेडा मैं तो जल्दी दिखते हैं।
ये बताओ ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे ध्यान रखना वेंट्रिकल में क्या होता है ब्लड मिक्स होता है, ठीक है, और एक वेंट्रिकल होता है, दो क्या होते हैं एट्रियम। क्लियर हुआ? पूरी बॉडी की कम करता है, तो पूरी बॉडी नहीं करेगा तो पहले हार्ट में होता है। मैं डॉट है, ये भी डॉट है। कर दो देखो, बेटे देखो, अगर मान ली यहाँ से ये सिग्नल लाइन से राइट सेल में जा रहा है, तो ये सेल में ना पूरी बॉडी के लिए पंप करता है। मछलियों में तो ये वैसा हो जाता है, वो मछलियाँ बहुत छोटी होती हैं और बड़ी होती है, लेकिन बेटा आर्टरी जहाँ पे आर्टरी और वेन बहुत ज्यादा ब्लड हमारे सेल में जाना है, तो पहले हार्ट को ब्लड को जाना पड़ेगा हार्ट, और हार्ट क्या करेगा उसको पंप करेगा, तब भेजेगा सेल, ठीक है। ये डालो बेटा, अब आपका है क्या? 4 चैम्बर है, क्या हो? 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें बेटा 2 क्या होंगे एट्रियम हो क्या होंगे, और 2 क्या होंगे यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अगर इसका एग्जांपल देखें किस चीज में होता है, तो ये क्रोकोडाइल में होता है, किसमें होता है, और बर्ड्स में होता है, चिड़ियों में, एंड मैमल्स। सही है? इन सब में कौन सा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर? देखो क्या देखना, क्रोकोडाइल में नहीं, वो तो एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्ट अलग बात है उधर के लिए, क्योंकि क्रोकोडाइल हम कहाँ पढ़ते हैं? रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स में कितना होता है? 3 चैम्बर होता है, तो इसलिए क्रोकोडाइल में लिखा है एक्सेप्शन। सही? देख लिया? चलो अब समझ लो। सर अभी दे दूंगा। मैं यही कह रहा हूँ, छोटी मछली है बड़ी मछली, तो मैंने कह दिया रखा है, लेकिन हाँ रियली में मछलियाँ बहुत ज़्यादा छोटी भी होती हैं, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हो बड़ी मछली बड़ी है, लेकिन हार्ट कौन सा नंबर होता है? 2 नंबर होता है। बेटा देख लिया? चलो अब देखो, इधर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट में क्या होगा? ये राइट एट्रियम, इधर क्या है? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और क्या है? ठीक है, ऐसा होगा हार्ट मतलब इधर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद बेटा यहाँ पे मैं क्या मानूं? लंग्स मानूं, क्या मानूं? लंग्स है, और इधर क्या है बेटा? ये एक सेल नहीं है, पूरी बॉडी की सेल है। अब देखो यहाँ क्या होता है, ध्यान समझो,
सबसे पहले लंग्स के पास क्या आएगी, O2 आएगी, जो हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइए पढ़ा चुका हूं, वो क्लियर होगा। इसके बाद O2 कहां जाएगी बेटा, ये वाला कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद बेटा ये कौन सा वाला बेटा है, ऑक्सीडेट बेटा। इसके बाद ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां आता है, ये भी कौन सा है, O2 वाला। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेल में O2 फ्यूजन कराउंड जाएगी और इसके बाद Q2 वाला बेटा जाएगा, वो कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। ये कौन सा है, Q2 वाला है। और इसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, लंग्स के लिए। ये पहले क्लियर हुआ आपको कौन से चैम्बर में क्या जा रहा है। इसके बाद देखो एक बात ध्यान रखो, मैंने आपसे कहा था कि जिसमें बेटा ऑक्सीजन ब्लड हो वो क्या होती है, आर्टरी। क्या होती है, तो ये क्या है बताओ, आर्टरी है। और जिसमें Q2 वाला होता है वो क्या होता है, वेन। क्या होती है, वेन। तो ये क्या है, वेन। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो ये वाला सर्किट होता है इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो ये वाला होता है इसमें उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। मैंने आपसे कहा था कि एक्सेप्शन होता है जो हार्ट से लेके कहां जाता है, लंग्स के लिए। कहां जाता है, तो यहाँ पे वैसे ही आर्टरी होनी चाहिए क्योंकि O2 वाला ब्लड है, लेकिन ये क्या होती है, पल्मोनरी वेन। क्या होती है बेटा, पल्मोनरी वेन। और ये क्या होना चाहिए, वेन होना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ। जो ये वाला सर्कुलेशन होता है एक ये वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा, ये वाला। इसीलिए दो बार हार्ट में हार्ट ब्लड कितनी बार जा रहा है, दो बार जा रहा है, और दो बार जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्विस। क्या बोलते हैं, डबल सर्विस। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही जाता है। ठीक है, बना लो। ये देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है, पहले सुनो। ये लंग ऐसे ये Q2 वाला पहले बात करते हैं। आप देखो ये लंग्स में O2 आई, लंग्स में O2 आई, लंग्स में O2 आने के बाद पहले कहां थी ऑक्सीजन ब्लड, हार्ट में आता है। कहां आता है, वो तो हार्ट लंग्स पंप नहीं करता है, करता तो हार्ट पंप है। हार्ट तो हार्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती है लंग्स से ब्लड को खींचने की। हां यहाँ क्या कहाँ हो गया, ये यहाँ दोनों में ब्लड किसका हो गया, हार्ट में से बात नहीं समझे। यहाँ जो हार्ट से आया वो Q2 वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे कहाँ एल्लाई के पास, तो क्या होता है कि CO2 ओपियम दे दी जाती है लंग्स के लिए, और जो हमने यहाँ पे O2 ली है वो क्या बनाती है, हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। और इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये प्रत्येक बॉडी के लिए कहाँ भेजेगा O2 वाला, और जब ये नेक्स्ट करता है तो कहाँ से जाता है, सेल से बाहर जाता है Q2 वाला, और ये Q2 कहाँ जाती है, लंग्स में। देखो हमें ध्यान रखो, अगर लंग्स के लिए ब्लड जा रहा है तो वो हमेशा CO2 लेके ही जाता होगा, और जो लंग्स से दूर जाएगा वो क्या लेके जा रहा होगा, O2। या हार्ट के जो पास ब्लड आ रहा है वो कौन सा आ रहा होगा, CO2 वाला, और जो लंग्स से दूर जा रहा है वो कौन सा, वो हार्ट से दूर जा रहा है वो कौन सा होगा, O2 वाला। सही है। तो यहाँ पे आधे हार्ट में CO2 वाला काम चलता है और आधे हार्ट में O2 वाला। क्लियर, बनाओ बेटा। आपको डॉट बोला है, तुमने सही से सवाल करके नहीं पढ़ा, रेस्पिरेशन छुट्टी कर दी बहुत सारी हो गई थी है। आप तुम्हें सही मानी दवाई खाते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ प्रॉब्लम आती है,
ये वाला सर्कल समझ गए आपको? सब लोग समझ गए? यस सर। ये लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया? चलो बता दो। अभी देखो आगे बेटा ये बताओ ये क्लियर हुआ? चलो हम एक तरीके और समझ रहा हूँ अगर आपको ऐसा समझ में कल छुट्टी है ना? बेटा एक तरफ से और समझ लो एक तरीके से समझ लो। इधर देखो अगर मैं ये क्या मान लूं लंग्स मान लूं क्या मान लूं बेटा लंग्स मान लूं ये ठीक है और ये क्या है आपका हार्ट है ऐसे होता है आपका हार्ट है ये और ये क्या है आपका बॉडी पार्ट क्या है बेटा बात एक और बॉडी पार्ट ठीक है। अब देखो आपके लंग्स से जो ब्लड आता है वो कौन सा आएगा? ये क्या है राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम ये राइट वेंट्रिकल ये क्या है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है। आपके अगर लंग्स से ब्लड आएगा वो कौन सा होगा? हमें O2 वाला होगा O2 वाला होगा और वो कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? सेल में। सही है प्रत्येक सेल के लिए। तो हार्ट फॉर्म किया। अब देखो ये वाला कौन सा होगा बेटा? O2 वाला होगा और ये क्या होगी? आर्टरी क्या होगी? आर्टरी होगी क्लियर है। इसके बाद ये बॉडी पार्ट के बाद O2 क्या कर देगा? ले लेगा तो दे देगा और CO2 क्या कर लेगा? ले लेगा। अब यहाँ से CO2 वाला कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। तो ये क्या होगी बेटा? D क्या होगी? और ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीडेंट ठीक है इम्प्योर ब्लड। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल वाला कहाँ जाता है? लंग्स के लिए और यहाँ पे क्या करेगा? CO2 दे देगा ये क्या करेगा? CO2 को दे देगा और O2 क्या करेगा? और CO2 क्या करता है? बाहर निकाल देता है O2 का समझ गए हम लोग? क्लियर हुआ? तो ऐसे ही पहली काम लेते हो ये वाला ये बताओ आर्टरी में लेकिन है क्या? पल्मोनरी वेन और ये क्या है बेटा? अब एक बताओ यहाँ पे जो हार्ट है उसमें कितनी बार लड़ गया? दो बार क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। सही है। तो ये बनाओगे क्या? पहली वाला ये बनाओ अरे ये बनाना है नहीं बनाना है
बनाया किसी ने? नहीं चैप्टर का है कौन सा सिंगल है डबल चैप्टर कौन सा? ये जो 3 चैप्टर वाला है डबल सेपरेशन है सिंगल ये 3 चैम्बर वाला बोलते ऐसा बोलते हैं ना डबल सर्कुलेशन बोलते हैं और ना ही टोटली का बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सही है? हाँ सिंगल और डबल। बेटा ये लिख दिया। अब आगे बढ़े चलो। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या बता रहा हूँ। आर्टरी और वेन्स में अब मैं आपको बता रहा हूँ आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है ध्यान समझना। देखो आर्टरी की अगर हम बात करें तो आर्टरी का काम क्या होता है हार्ट से ब्लड को ले जाके कहाँ देना ब्लड को सेल तक देना सेल तक। तो आप लोग हार्ट टू सेल करते हो और वेन्स का काम क्या होता है सेल से किसके लिए देना हार्ट के लिए। ठीक है इसके बाद सेकंड अभी बेटा पहले समझ लो आप लोग फिर देखना। इसके बाद अगर सेकंड काम सेकंड दूं तो इसमें कौन सा होता है CO2 वाला ब्लड होता है वो सॉरी O2 वाला ब्लड होता है उधर कौन सा होता है CO2 वाला होता है। नेक्स्ट सुनो जो बॉल ऑफ अगर हम एक बॉल ऑफ वेसल्स की बात करें वेसल्स की बॉल को देखें तो उसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है 3 एक होती है अगर मान लीजिए इधर देखो बता देता हूं तो जो सबसे बाहर वाली होती है तो बोलते हैं ट्यूब का एक्सटर्नल क्या बोलते हैं और ये बीच वाली क्या बोलते हैं ट्यूब का मीडिया और जो अंदर वाली होती है क्या बोलते हैं ट्यूब का इंटरनल क्या बोलते हैं और ये क्या होता है बेटा क्या होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखो जो आरटी होती है आरटी उसकी बॉल हमेशा क्या होती है मोटी होती है। कैसी होती है मोटी। आप ऐसे कह सकते हो बॉल और जो वेन्स होती है उसकी बॉल कैसी होती है पतली। तो आप लिख सकते हो बॉल समझ गए। इसके बाद दूसरी बात समझो जो इसका ल्यूमेन होगा ल्यूमेन का मतलब ये वाला ल्यूमेन जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। सही है ये जो आरटी का होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। कैसा होता है तो आप लिख सकते हो ल्यूमेन नैरो। और बेटा इधर अगर ल्यूमेन की बात करें तो ये कैसा होता है बड़ा होता है। तो आप लिख सकते हो ल्यूमेन लार्ज। सही है एक बात और सुनो जो आरटी होती है उसमें वाल्व क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं अब्सेंट। बेटा ये बातें कौन कर रहा है मैं कल से बैठा हूं मनी का ध्यान रखना। अगर मैंने बातें करते हुए पढ़ ली थी एक मैं बार-बार कह रहा हूं समझाया करूं वो बातें मत किया करो। आप लोग बातें करने बराबर चले जाओ मैं नहीं कह रहा हूं यहां बैठ के पढ़ो। अगर मैं किसी ने कह रहा हूं पढ़ो बेटा अगर बातें करनी बाहर बराबर कुछ कहा भी नहीं है लेकिन बातें मत करो क्योंकि जो और बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। ये चीज है मुझे कोई दिक्कत नहीं जो बकाया बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है खाली। आप लोग नहीं पढ़ रहे मत पढ़ो शांति से बैठे रहो। मैं कह रहा हूं किसी से नहीं कहता कि फोन चलाओ आप लोग फोन चलाओ आराम से बैठे रहो कभी सुनो जब लेकिन बेटा बोलो मत खाली बस मैं इतना कहता हूं क्योंकि आप बोलोगे तो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसको डिस्टर्ब होगा। आप लोग कतई मत पढ़ो मैं आपसे कतई नहीं कह रहा हूं कि आप नोट सुनाओ या कुछ भी पढ़ो वो आपकी इच्छा आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ना है तो मैं कुछ करना दूंगा आपको इतना भी मेहनत कर दो। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे लेकिन अगर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ो आराम से और नहीं पढ़ना है तो बैठे रहो बस कुछ मत करो लेकिन बोलो मत किसी दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है इससे। इसके बाद मैंने यहाँ बताया ल्यूमेन क्या होता है नैरो होता है। इधर क्या होता है ल्यूमेन डार्क होता है। इसके बाद जो बॉल होते हैं वो आर्टरी क्या होते हैं अब्सेंट। क्या होते हैं बाल का काम क्या होता है बैक फ्लो यानी कि ब्लड जो होता है वो बैक फ्लो नहीं होता। क्या नहीं होता बैक फ्लो को रोकता है। तो यहाँ पे जो बॉल होते हैं दो क्या होते हैं प्रेजेंट वो अब्सेंट। क्या होते हैं बेटा अब्सेंट। और इधर जो बॉल होते हैं वो क्या होते हैं प्रेजेंट।
तो ये तुम्हारे जो मेन में डिफरेंस थे आर्टरी वेन्स में मैंने निकाल दी, ठीक है। आप लोग काउंट करो डिफरेंस। अच्छा एक बात और समझो बेटा, देखो जो आर्टरी का ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120, और जो वेन्स का होता है वो कितना होता है 80। आप ऐसे कह सकते हो कि ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक का मतलब होता है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन। जो आर्टरी का प्रेशर होता है वो कितना होता है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बेटा 80। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो आर्टरी में होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है हाई क्यों होता है, आप लोग इसका नाम लिख लेना 120 mmHg, ठीक है। और जो वेन्स होता है उसमें प्रेशर क्या होता है बेटा कम होता है, तो आप लिख लो लो बीपी, और इसका कितना होता है 80, कितना होता है बस। ये आप लोग डिफरेंस लिखो, ठीक है। आर्टरी और वेन्स कभी आ जाए तो काम नहीं। और ये बॉल अब्सेंट और उधर लिखा है बेटा बॉल प्रेजेंट, ठीक है। मार्क्स से नहीं चल रहा, मैंने खुद से कह दिया है परसों एक परसों आ जाएगा परसों। अब ये कैसे कर बेटा, ये लिखा है बॉल अब्सेंट करके लिखा है बॉल, और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। ये वाला कौन सा होता है बेटा डायस्टोलिक प्रेशर, सही है। डायस्टोलिक होता है जो हार्ट रिलैक्स करता है वो वाला प्रेशर, यानी कि जो वेन्स का होता है। और जो आरजी का होता है वो कौन सा होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जिससे हार्ट क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। लिख लिया। और ये भी लिख लिया बॉल ऑफ वेसल करके एक बना है, यहां लिख लो बॉल ऑफ वेसल। आर्टरी वेन्स क्या है बॉल है, ठीक है। इसका नाम है आपको तो ऐसे ही कर देना, वैसे आपको ट्यूनिका इंटरना, ये आई नहीं है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। और ये क्या लिखा है बेटा ल्यूमेन, क्या लिखा है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ल्यूमेन वैसे खाली जगह को बोलते हैं, ठीक है। ये जो ल्यूमेन होता है आर्टरी कैसा होता है छोटा होता है, और वेन से क्या होता है बड़ा होता है। ये मैंने डिफरेंस कर दिखाया, ठीक है। अरे बात तो नॉर्मल नहीं है, आप लोग पता है उसको तो ध्यान समझ लिया जैसे ही पढ़ रहे हो, कोई लिखने से काम नहीं लेगा, समझने से काम लेगा। और अगर लिखने से आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप लोग फर्स्ट से लिख ही रहे हो, किताबें सब आपके पास है। नीचे होता है समझना, आप लोग समझना करो बेटा बैठ के, और आप समझाते हुए बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग लिखने फोकस करते हो, ये सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। आप लोग ये तो एक नोट बनवा लो इससे आपको आराम मिले जब आप पढ़ाई करते हो, वैसे सब लिखा हुआ है। आप लोग मेन फोकस किया करो, समझाया करो। आप लोग समझाता हूँ तब आप बातें करते हो, सही लगता है। बच्चे कहते हैं हटा बात नहीं। अब जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप समझा रहे हो। और मैं बेटा ये बात गारंटी करा रहा हूँ
अगर जो बच्चा घर पे क्वेश्चन लगा रहा होगा और पढ़ाई कर रहा होगा तो बेटा वो कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई टीचर नहीं, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, वो कभी बातें खुद से नहीं करेगा। अगर वो वास्तव में शाम को पढ़ता होगा क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि उससे अगर समझेगा नहीं तो पता है मैं शाम को फिर दिक्कत में एक पढ़ाई करूंगा फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग मेन जो बच्चे पढ़ते होंगे कभी बातें नहीं करेंगे, उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि आप बातें करोगे। जब मैं बोलता हूँ तब आप बातें किया करो, जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूँ, बातें करो आप लेकिन समझाया भी तो आप बातें करो। जब आप खाली होते हो तो हम लिख रहे होते हैं, जब आप खाली होते हो हम लिख रहे होते हैं। तो बातें करना जरूर सुनना है, खत्म नहीं करो तो क्या होगा? तो फिर कह क्यों रहे हो? एमबीबीएस सुना हो लेकिन बातें हो जाएंगी। चलो ये आगे बेटा, क्या पता कल को इसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए।